बहुत ही दुष्ट कौवी थी। एक दिन वो जंगल में बैठी थी, तब वो कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है और यहाँ तो कहीं भोजन नहीं मिल रहा। ऐसा करती हूँ, आज मैं जंगल की पहाड़ों वाली दिशा की तरफ जाती हूँ, वहाँ मुझे भोजन मिल जाएगा। ये कहकर गोरी कौवी पहाड़ों की दिशा की तरफ उड़ती है। जब वो उड़ते हुए जा रही थी तो वो देखती है कि वहाँ तो एक चील थी। तब वो कहती है, अरे बाप रे, यहाँ पे तो चील है। लगता है ये चील का इलाका है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि ये चील मुझे ही खा जाए। वो गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है, जिसे देखकर गोरी कहती है, चील दी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका इलाका है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने के लिए आई थी। अरे कौवी रुक, अभी तू यहाँ से जा मत। ये बता, तू गोरी कौवी है? हाँ चील दी, मैं गोरी कौवी हूँ। लेकिन आपको किसने बताया? मैं कालू कौवी की पत्नी हूँ। हाँ तो और कौन बताएगा मुझे? तेरे पति कालू ने बताया है कि तू बहुत ज्यादा चालाक है। चलो अच्छा है चील दी, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रह सकती। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ। अच्छा कौवी, तू मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तो मैं भी मांस खाए बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं तुझे खाऊंगी। नहीं चील दी, मुझे जाने दो, तुम मुझे मत खाना। वैसे भी मैं तो काली कौवी हूँ, अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम भी काली हो जाओगी। छी काली कौवी, फिर तो मैं तुझे नहीं खाऊंगी। मुझे काला नहीं होना है, तू तो मेरे काम आएगी। काम? क्या काम? मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती। अरे कौवी, बहुत आसान काम है। ये बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कितने पक्षी रहते हैं और उनके छोटे बच्चे हो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आना। उसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज की दूंगी। बताओ, कर सकती हो तुम मेरा काम? क्या सच में चील दी, आप मुझे एक बच्चे के बदले 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज दोगी? हाँ, वो क्या है ना, मेरे बेटे का अगले हफ्ते जन्मदिन है, तो मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर जितनी भी अपनी चील सहेलियों को और दोस्तों को बुलाऊंगी, उन सबको छोटे पक्षियों का मांस खिलाऊंगी। इसलिए मैं छोटे पक्षी इकट्ठे करवा रही हूँ। वैसे चील दी, आपने डील तो बहुत अच्छी की है। मैं तैयार हूँ आपकी इस डील पर। वो गोरी कौवी तो काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने जंगल की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह तोते का बेटा मिट्टू घर के बाहर खेल रहा था कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। छोटे मिट्टू, मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? गोरी आंटी, मुझे तो सबसे ज्यादा खाने में चॉकलेट्स पसंद है। अच्छा, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? छोटे मिट्टू, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं आपके साथ चला तो जाता, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मुझे मना किया है किसी के साथ जाने से। देखो छोटे मिट्टू, मैं तो तुम्हें चॉकलेट तभी दूंगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चलो मेरे साथ। वो छोटा मिट्टू तो मान जाता है और फिर वो गोरी कौवी उसे अपने साथ ले जाती है और चील के पिंजरे में उसे बंद कर देती है। वाह गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे मैंने तो तुम्हें कल ही बताया था काम, और आज ही तुम बच्चे को लेकर भी आ गई। सच में तुम तो बहुत चालाक हो। वो चील तो फिर उस गोरी कौवी को 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज की दे देती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर घर आ जाती है और वो घर आकर कहती है, अरे वाह, पूरे 1000 रुपए हैं। मुझे तो मजा ही आ जाएगा। इतने सारे पैसे मैंने पहली बार अपने पास रखे हैं। अब मैं उस चील को ऐसे ही रोजाना पक्षी देकर आऊंगी और फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी। फिर अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी। फिर इसी तरह शाम को कुकू भी अपने घर के बाहर खेल रहा था कि गोरी कौवी उसके पास आकर कहती है, कुकू कुकू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है?
मुझे कुछ पसंद नहीं है, आप जाओ यहाँ से। आप बहुत ही दुष्ट कौवी हो। मेरी मम्मा ने मना किया है आपसे बात करने के लिए। बेटा, तुम्हारी मम्मा तो ऐसे ही सबको मेरे बारे में बुरा बताती हैं। वो तुमसे झूठ बोलती हैं। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मेरे पास ना बहुत सारी चॉकलेट हैं। चलो मैं आपको भी देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। आप अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर कुक्कू तो वहाँ से जाने वाला था कि गोरी कौवी तो उसे झपट लेती है और अपने पंजों में फंसाकर चील की गुफा की तरफ लाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो गोरी से वो चील कहती है, क्यों गोरी कौवी, क्या लाई हो इस पिंजरे में और तुम इसे अपने पीछे क्यों छिपा रही हो? अरे चील दी, आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। मैं आज 1000 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए लूंगी, क्योंकि मैं चिड़िया का बेटा लेकर आई हूँ। उस चिड़िया के बेटे का नरम नरम मांस है। तुम्हारा बेटा जब उसे खाएगा तो उसे मजा आ जाएगा। अच्छा गोरी, ये बात है, तो फिर ये ले 2000 रुपए और ला चिड़िया का बेटा मुझे दे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती हुई फिर रही थी। तब वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कुक्कू कहाँ गया है? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। मम्मा, कुक्कू बहुत ज्यादा बदतमीज है। वो बिना बताए घर से निकल जाता है और कभी बताता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। गुड़िया तुम चुप रहो। वो छोटा है इसलिए वो ये सब बातें नहीं समझता, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तो तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रखती हो? जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तो तुम ही उसका ध्यान रखा करो। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कुक्कू भैया का ध्यान रखूंगी और आपके जाने के बाद उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया करूंगी। हाँ हाँ ठीक है गुड़िया, अब तुम घर जाओ। मैं गोरी से पूछ कर आती हूँ, शायद उसने देखा हो कुक्कू को। ये कहकर चिड़िया तो गोरी के घर की तरफ आती है। वहीं गोरी अपने घर में बैठी थी, तब वो अपने आप से कहती है, मेरे पास तो अब बहुत पैसे हो गए हैं। मैं ऐसे ही रोजाना चील को जंगल के सभी छोटे पक्षियों को बेच आऊंगी। फिर ऐसे मुझ पर और पैसे हो जाएंगे। फिर मैं अपने लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा कर लाऊंगी। मेरे तो आजकल मजे ही मजे हैं। वो गोरी ऐसे कह रही थी। चिड़िया तो खिड़की पर बैठी उसकी सारी बातें सुन लेती है। तब वो कहती है, अच्छा तो अब समझी मैं। ये गोरी कौवी जंगल के सभी छोटे पक्षियों को चील को बेच कर आ रही है। इसका मतलब इसने मेरे बेटे को भी चील को बेच दिया है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चिड़िया तो गोरी कौवी के सामने आ जाती है। तब गोरी तो उसे देखकर डर जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, चिड़िया तुम यहाँ कैसे? गोरी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे बेटे को उस चील को बेच दिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो तुम छोटे पक्षियों को उस चील को बेच रही हो जरा से पैसों के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, तुम ऐसा मत करना। किसी को भी मत बताना, नहीं तो जंगल के सब पक्षी मुझे मार देंगे और मुझे इस जंगल में भी नहीं रहने देंगे। तुम ऐसा मत करना, किसी को भी मत बताना। नहीं गोरी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तो जंगल के सब पक्षियों को बताऊंगी और अभी उन्हें इकट्ठा करती हूँ और तुम पर बहुत मार पड़वाऊंगी। चिड़िया, तुम जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर रही हो और मुझे पिटवाओगी तो क्या तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? अरे अब तो वो चील के पास चला गया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस जंगल को ही छोड़कर चली जाती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। प्लीज, लेकिन जंगल के पक्षियों को कुछ मत बताना। हाँ तो फिर ठीक है, तुम अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी, वरना मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। जाओ इस जंगल को छोड़कर यहाँ से और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। वो गोरी कौवी तो फिर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है।
कालू तुम मेरे कैसे पति हो? या की सौतेली माँ थी और वो सबके सामने तो रानू चिड़िया से बहुत ही प्यार करती और अच्छा बर्ताव करती, लेकिन अकेले में वो रानू चिड़िया को बहुत मारती थी। क्यों री मनुष्य कर्मजली चिड़िया, तू ऐसे सारा दिन बैठी रहती है। मरने से पहले तेरी माँ ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया था जो तू काम धंधा नहीं करती, बस सारा दिन भैंस की तरह चढ़ती रहती है। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? आप मुझे सुबह 4 बजे उठा देती हो, तब मैं घर का सारा काम करती हूँ और आप तो सोती रहती हो। मैं खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब काम करती हूँ। आपने तो नौकरानी भी छुटवा दी। मैं पापा से बात करूँगी, आप सबके सामने कुछ और हो और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, बोल देना अपने बाप से, बड़ा चढ़ा के भी बोल देना, पर सोच ले अभी तेरी तो शादी की उम्र हो गई है, तेरे पीठ पीछे तेरा भाई है और उसका मैं वो हाल करूँगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दूंगी। रानू हमेशा बस इसी बात पर खौफ खाया करती थी कि कहीं अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी सौतेली माँ उसके भाई की पढ़ाई लिखाई बंद न करवा दी, क्योंकि उसकी सगी माँ तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। माँ प्लीज मेरे भाई के साथ ऐसा मत करना और उसकी पढ़ाई भी बंद मत करवाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब आईना लाइन पर बहुत होशियार बन रही थी। तुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। चल अब जा यहाँ से और जाकर घर के कामों में लग जा और घर की साफ सफाई जरा अच्छे से करना। एक दिन पारो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ उसका दोस्त कालू कौवा आता है और वो कहता है, सुनो पारो, हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक घर देखा है। वो चिड़ा बहुत अमीर है, लेकिन बस वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बस सारा दिन शराब पीकर घर में पड़ा रहता है। हाँ तो हमें इससे क्या, चाहे वो शराब पिए या जुआ खेले, कौन सा वो मेरी सगी बेटी है, सौतेली ही तो है। ये बता बस हमारा फायदा क्या है इसमें? वो क्या है पारो कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले के माता पिता को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। बस चिड़िया अच्छी मांग रहे हैं, तो हमें क्या है, हम तो रानू की उसके साथ शादी करा देते हैं और फिर हम उन पैसों से ऐसी ऐश करेंगे। ये सुनकर तो वो पारो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बस पैसे चाहिए थे, फिर चाहे उसकी सौतेली बेटी का जो हाल हो। ये तो कालू बहुत अच्छा है, कम से कम इस मनुष्य से बला तो टल जाएगी और हमें क्या है, हमें तो पैसे मिल जाएंगे। वो पारो तो फिर 10 लाख रुपए ले लेती है और रानू की शादी उस नालायक शराबी चिड़े के साथ करवा देती है। फिर शादी के एक दिन बाद रानू की पड़ोसन गोरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, रानू सुना है कि वो पारो तेरी सौतेली माँ है और तुझसे बहुत प्यार करती है। देखा तेरी विदाई के समय कैसे फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसने पैसों के लालच में आकर तेरी शादी एक शराबी चिड़े के साथ क्यों करवा दी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? और हाँ प्लीज मेरे पति को शराबी ना बोलो। और हाँ मुझे ये बताओ कि मेरी माँ को इन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं? मुझे सही सही तो नहीं पता है, लेकिन सुना है कि 10 लाख रुपए दिए हैं। तेरी माँ और उसका एक दोस्त कालू कौवा लेकर गए थे। रानू जब अपनी पड़ोसन गोरी की ये बात सुनती है तो भागकर अपनी माँ के पास आती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ बैठकर आराम से नोट गिन रही थी। रानू वहाँ आकर उससे वो पैसे छीन लेती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपने इन पैसों के लालच में आकर मेरी शादी एक शराबी बेरोजगार चिड़े के साथ करवा दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला, अब शादी के बाद पति का झेलूं। चल चल बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, ला चल ये पैसे मुझे दे, नहीं तो तेरे भाई को घर पे बिठा दूंगी, समझी। वो ऐसा कहती है कि तभी वहाँ रानू का छोटा भाई कुकू रोते हुए आ जाता है और वो कहता है,
दीदी दीदी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? दीदी आपके जाने के बाद ये सौतेली माँ मेरे से घर का सारा काम करवाती हैं। जो जो आप करती थी वो सब अब मैं करता हूँ। ये सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी सौतेली माँ को सारे पैसे वापस दे देती है और कहती है, माँ आप ये सारे पैसे रख लो, लेकिन प्लीज मेरे भाई पर इतने अत्याचार मत करो, उससे घर का काम मत करवाओ। वो अभी बहुत छोटा है, पापा तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। मेरी भी शादी हो गई, अब आपके पास ये अकेला ही तो है, आप इसका अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अच्छा इतनी ही फिक्र है तो अपने साथ ले जाओ उसे अपने ससुराल में, लेकिन ये याद रखना कि बहन के ससुराल में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रानू तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने भाई को जल्दी वापस आने की बात बोलकर जाती है। रानू अब अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। वो रो रही थी, तभी जब उसका पति होश में आता है तो वो उससे कहता है, रानू क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे पता है कि मुझ जैसा शराबी पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन तुमने तो अपनी सौतेली माँ की वजह से मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रानू तुम चिंता ना करो, मैं कोशिश करूँगा कि शराब पीना भूल जाऊँ। रानू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी पूछी थी। वो अपने पति के सामने टूट सी जाती है और कहती है, नहीं नहीं आकाश जी, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई शिकायत है। आप जैसे भी हो मेरे लिए ठीक हो। आकाश जी मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। मेरी शादी के बाद मेरी सौतेली माँ घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो पढ़ता है अच्छे से। रानू बस इतनी सी बात? अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रानू हमारा दूसरे जंगल में एक खुद का स्कूल है, मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारे भाई का दाखिला वहाँ करवा दूंगा और हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त भी। ये सुनकर तो रानू खुश हो जाती है। फिर जल्दी रानू के भाई का दाखिला दूसरे जंगल वाले स्कूल में हो जाता है और कुछ दिनों बाद आकाश भी शराब पीना भूल जाता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तमजली बर्तन धोने में इतनी देर लगा दी है तूने? अभी तो कपड़े भी धोने के लिए रखे हैं, वो सब कौन करेगा? माँ बस मैं अभी करती हूँ। खबरदार, अगर तूने मुझे माँ कहा तो अपनी माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे गुड़िया बेटी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हाय दैया, अभी इस करमजली ने खाना भी नहीं बनाया है। मेरी गुड़िया बेटी भूख से तड़प रही है। अरे चुड़ैल, अब मेरा मुंह देखती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी? मम्मा आपने अपने घर की मरम्मत तो की नहीं है। मम्मा आपने देखा ही होगा कि हमारा घर कई जगहों से टूट गया है। मम्मा अगर बारिशें आ गई तो फिर हमारा घर तो टूट जाएगा। मम्मा फिर हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी मैं क्या करूँ, मैं तो अपने काम पर चली जाती हूँ और घर के कामों में लगी रहती हूँ, इसलिए इस घर के काम पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं आज ही अपने मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगी, फिर अपने घर की मरम्मत कर लूंगी। बेटी तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर अगले दिन रानू चिड़िया अपने मालिक के पास जाकर कहती है, मालिक मालिक मेरी मदद करो, मेरा घर कई जगहों से टूट गया है। मालिक मालिक मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं, क्योंकि अगर बारिश का मौसम शुरू हो गया तो मेरा घर टूट जाएगा, फिर हम दोनों माँ बेटी कहाँ रहेंगे? क्या कहा चिड़िया तुमने? उधार? अरे उधार ना मेरे पास तुम्हारे लिए और ना ही ग्राहकों के लिए। अगर आगे से उधार मांगना हो तो अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, मेरे पास मत आना, समझी? ये सुनकर वो रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर अपने आप से कहती है,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मेरा मालिक कालू कौवा तो मुझे पैसे देगा नहीं। अब मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूंगी? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ये सोचते हुए रानू चिड़िया अपने घर की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब वो फिर से एक जगह रुकती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या? ये बारिश तो अभी शुरू हो गई। मेरी बेटी गुड़िया घर में अकेली है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे और तेज उड़कर अपने घर जाना होगा और अपनी बेटी को संभालना होगा। वो तो बहुत डर गई होगी। घर भी टूटा फूटा है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। ये सोचकर रानू चिड़िया और तेज उड़ती अपने घर पहुंचती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटा हुआ पड़ा था। तब वो कहती है, हे भगवान, ये क्या? मेरा घर तो यहाँ टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं होगा? मुझे जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढना होगा। रानू चिड़िया ऐसे कह रही थी, तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। तब वो जल्दी से उसके पास आती है। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा देखो ना, हमारा घर तो टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में किसके यहाँ मदद मांगने जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि घर की मरम्मत कर लो, घर टूटा है, पर आपने नहीं की। गुड़िया बेटी, मैं कैसे करती घर की मरम्मत? तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। मैं गई थी ना मालिक के पास पैसे उधार लेने, पर उन्होंने नहीं दिए, तो मैं कैसे कर पाती घर की मरम्मत? तुझे तो पता है ना कि हमारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। मम्मा चलो ना, हम बारिश रुकने तक अपने मामा के घर चलती है। मम्मा, वो तो आपके भाई है ना, वो आपकी मदद जरूर कर देंगे। चलो मम्मा, हम वहीं चलते हैं। ये कहकर रानू चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा के साथ अपने मामा के घर आती है। रानू चिड़िया वहाँ आकर अपने भाई के घर का दरवाजा बजाती है और उसे आवाज